मीना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने निकाय चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र को ढकोसला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जनता को ठगने वाला घोषणा पत्र है। देखिए पूरी खबर। नगरीय निकाय चुनाव में अब घोषणा पत्र को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। एक तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र ढकोसला और झूठ का पुलिंदा है। दीपक बैज ने कहा कि भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव में जनता को ठगने की रणनीति निकाली है। अटल जी जब तक थे तब उनमें विश्वास नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि मोदी की गारंटी का क्या हुआ? क्या मोदी की गारंटी पर भी भरोसा नहीं है? मोदी जी को भाजपा ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। विधानसभा का घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ, लेकिन आम जनता को ये लोग ठग रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र आया। घोषणा पत्र को देखेंगे तो पूरी तरह से ढकोसला और झूठ का पुलिंदा है। पहले ये विधानसभा में मोदी गारंटी के नाम से चुनाव में जाते हैं। मोदी गारंटी पूरा हुआ नहीं। मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मोदी गारंटी वेंटिलेटर पे चला गया, 1 साल हो गया। लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव में जनता को ठगने के लिए नया तरकीब निकाला है, और वो तरकीब है क्या? अटल विश्वास पत्र। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस पर विश्वास तो किए नहीं, अब अटल विश्वास पत्र निकाले। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि मोदी गारंटी का क्या हुआ? क्या मोदी गारंटी पे भरोसा नहीं है क्या कि अटल विश्वास पत्र निकालना पड़ा? इसका मतलब है कि मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। पहला। दूसरा चीज, घोषणा पत्र में आप लोगों ने देखे, ये तो पहला घोषणा पत्र पूरा हुआ नहीं विधानसभा का, और नया घोषणा पत्र निकालने जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। ये अच्छा तरकीब है। भाजपा सरकार गरीबों को मकान बनाने से रोकने के लिए और उनको सपनों को तोड़ने के लिए इन्होंने जो हमारी सरकार में 5 डिसमिल तक का रजिस्ट्री मुफ्त कर दिया था, ताकि गरीब और मध्यम परिवार शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मकान आवास बनाने के लिए 5 डिसमिल तक रजिस्ट्री करा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उक्त रजिस्ट्री, 5 डिसमिल रजिस्ट्री को भी कैंसिल करने के लिए और रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव समाप्त होगा तो गरीबों के लिए और मध्यम परिवार के लिए जो 5 डिसमिल रजिस्ट्री हमारी सरकार में थी उसको रोकने के लिए तैयारी की, और साथ ही 5 मतलब इस तरह से रजिस्ट्री को रोकने के लिए जैसा षड्यंत्र कर रही है, निश्चित रूप से इसका कांग्रेस विरोध करती है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।